सट्टा बाजार ने हिला दिया हरियाणा के चुनावों का गणित। सट्टा बाजार से बढ़ गई हरियाणा विधानसभा की सरगर्मी। कांग्रेस या बीजेपी, कौन है सट्टा बाजार की सबसे फेवरेट पार्टी? हुड्डा या नायब, किसको बना रहा है सट्टा बाजार हरियाणा का किंग? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने अगर अभी तक रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा की राजनीति और हरियाणा की राजनीति के भीतर चल रहे चुनावों की। इन चुनावों को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का दावा है कि वो इस बार चुनाव जीत रही हैं और हरियाणा का किंग बनने जा रही है, यानी कि इस सिंहासन के ऊपर विराजमान होने जा रहे हैं। लेकिन सही मायने में इस सिंहासन पर, जो कि हरियाणा की सत्ता का सिंहासन है, उस पर कौन सी पार्टी इस बार राज करने वाली, यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की लॉटरी हरियाणा की जनता निकालने वाली है या लगाने वाली है और वोट लॉटरी जिताकर इस सत्ता तक पहुंचाने का काम करेगी। 4 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उस दिन साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा हरियाणा का किंग। लेकिन उससे पहले हरियाणा के चुनाव को लेकर सट्टा बाजार की भी सरगर्मियों ने पूरे गणित को हिला रखा है। एक तरफ कई सर्वे आ रहे हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के भीतर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो वहीं सट्टा बाजार के हिसाब से कौन सी पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सबसे फेवरेट है? क्या वो बीजेपी है या फिर वो कांग्रेस है या बाकी के जो ये दल है, इनमें से भी किसी का कोई नंबर लग रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी, जेजेपी और आईएनएलडी जो कि बसपा के साथ गठबंधन में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो सट्टा बाजार में इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की क्या कुछ हालत है? कौन सी पार्टी फेवरेट है सट्टा बाजार में और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है? ये तमाम आंकड़े हम आपको बताएंगे, क्योंकि हर किसी की निगाहें हरियाणा विधानसभा चुनाव पर है और हर कोई जानना यह चाहता है कि अभी के राजनीतिक जो माहौल है, जो चुनावी माहौल है, उसमें कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस 2019 के मुकाबले 2024 में अच्छी नहीं थी और उसका नतीजा यह हुआ कि जहां 2019 में बीजेपी ने 10 में से 10 की सीटें जीती थी, वहीं 2024 आते आते 10 से वो 5 पर रह गई। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हमने हरियाणा लोकसभा चुनाव में, यानी कि देश के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें हरियाणा में 10 में से 5 पर हराकर बीजेपी को आधा कर दिया है। अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह से साफ कर देंगे, यानी कि हाफ के बाद साफ का नारा जो है वो कांग्रेस हरियाणा में दे रही है। तो वहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज भी पीछे नहीं है, ये भी जबरदस्त और बड़े दावे कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा में सक्रिय है, बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद और कुछ राज्यों में सांसद और विधायक पाने के बाद हरियाणा में भी किसी तरह से एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाए। उस सब के बीच जेजेपी की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन अभी स्थिति यह है कि क्या वो 10 तक पहुंच पाएगी या फिर 0 पर अटकेगी या 0 से कुछ प्लस करने में कामयाब होगी या नहीं होगी। ये तो खैर चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगा। लेकिन जेजेपी का साथ लगातार उसके विधायक छोड़ रहे हैं। एक के बाद एक विधायक जो है वो पार्टी छोड़कर बीजेपी या कांग्रेस के भीतर घुसे जा रहे हैं। तो ऐसे में जेजेपी के लिए संकट चुनाव जीतने से पहले अपने ही लोगों का मन जीतना है, उन्हें रोकना है, जिसमें दिक्कतें परेशानियां जेजेपी के सामने आ रही है। आईएनएलडी के सामने भी कई तरह की चुनौती है, लेकिन अभय चौटाला ने बसपा के साथ गठबंधन कर लिया। उन्हें उम्मीद है कि इस बहाने कुछ जाट वोट अपने से वो अपने खाते में लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो वहीं बसपा के सहारे दलित वोट बैंक पर भी वो जो है सेंधमारी कर सकते हैं, लेकिन वो कितनी सेंधमारी होगी ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा। चलिए बात करते हैं कि हरियाणा में टक्कर किसके बीच है। फिलहाल के अगर चुनावी समीकरण पर नजर जो दौड़ाएं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही इस सत्ता के सिंहासन को लेकर लड़ाई चल रही है। बाकी के जो दल है वो कहीं ना कहीं 1 और 11 में सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सट्टा बाजार क्या कह रहा है? सट्टा बाजार के हिसाब से कौन सी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, फेवरेट है? तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन बाकी दलों से कि अन्य, यानी कि आप, जेजेपी, आईएनएलडी और निर्दलीय को सट्टा बाजार कितनी सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो कौन होगा हरियाणा का किंग? तो यहां पर सट्टा बाजार अन्य के हिस्सों में 6 से 10 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार का अनुमान है कि जो अन्य है, यानी कि जिसमें जेजेपी की बात कर ले, आईएनएलडी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर लें या फिर निर्दलीय की बात कर लें, तो उनके हिस्से में 6 से 10 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। जो कि हम पहले भी कह रहे थे कि तमाम बाकी के जो दल है वो 1 से 11 के भीतर ही सिमट रहे हैं, और सट्टा बाजार भी कुछ यही अनुमान लगा रहा है कि जो कि 6 से 10 का है। यह अनुमान आज का है, क्योंकि अब जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ेगा, हर परिस्थिति, हर चीजें बदलती जाएगी, और जो पीछे है कोई बड़ी बात नहीं है, वो दौड़ में आगे भी आ सकते हैं। और इसमें यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जो रेस में सबसे कमजोर खिलाड़ी होता है वो कई बार बड़े बड़े धुरंधरों को भी पीछे छोड़कर रेस में बाजी मार लेता है। तो ऐसे में राजनीति के इस दौड़ में भी किसी पार्टी को कमजोर समझना बेवकूफी हो सकती है, किसी के लिए भी। तो ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का ध्यान रखते हुए भी अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन फिलहाल जो सट्टा बाजार की स्थिति है, 6 से 10 पर अन्य, यानी कि तमाम ये पॉलिटिकल पार्टीज और निर्दलीय सिमट रहे हैं। लेकिन अब इस सब के बीच बीजेपी की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो बीजेपी की बात करें तो सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी 24 से 26 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, यानी कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सट्टा बाजार के हिसाब से तो बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि जो दावा, जो दम भर रही है बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का, उस दावे में बहुत ज्यादा दम सट्टा बाजार के हिसाब से तो नजर नहीं आ रहा है। यानी कि बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इससे पहले 15 से 20 दिन पहले जो सट्टा बाजार का अनुमान था वो था 28 से 30, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 1 महीना पहले ही चुनाव घोषित कर दिए गए हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहां नुकसान में ही नजर आ रही है, और जो 28 से 30 था वो 4 सीटें और नीचे खिसक गई है। लेकिन यहां एक बार फिर से हम बात को दोहराएंगे, ये सट्टा बाजार का आंकलन है, रिपोर्टर जी का नहीं है। और दूसरी बात ये कि राजनीति के खेल में भी कब हारता हुआ जो खिलाड़ी दिख रहा है वो बाजी को पलट दे, और बीजेपी ने ये कई बार करके दिखाया। और जिस बात का हम बार बार जिक्र करते हैं कि जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक तरह से तमाम जो राजनीतिक गुरु थे, जो ज्ञानी थे, पंडित थे, सबके ज्ञान, सबकी भविष्यवाणी को पलटते हुए बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज की थी, जहां यह माना जा रहा था कि बीजेपी दूर दूर तक इन तीनों राज्यों में जीत हासिल नहीं कर सकती है। तो ऐसे में हरियाणा में भी बीजेपी कोई बड़ा चमत्कार कर सकती है क्या? उसी चमत्कार के इंतजार में बीजेपी है कि हरियाणा का किंग और इस सिंहासन पर वो बैठ सके। खैर, अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आ रही है? यानी कि फिलहाल तो हरियाणा का किंग कांग्रेस ही नजर आ रहा है सट्टा बाजार के हिसाब से। तो सट्टा बाजार का अनुमान है, और सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस सबसे फेवरेट पार्टी है, और कांग्रेस 30, 40, 50 नहीं, 56 से 58 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस सीधे सीधे एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि हरियाणा की सत्ता का सिंहासन जिस पर अगर कोई बैठने वाला है तो वो कांग्रेस है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगर कांग्रेस जीतती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर जिस तरह से 2005 में भजन लाल के साथ कांग्रेस हाईकमान ने खेल करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया था, तो क्या एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस के भीतर कुछ इसी तरह का बड़ा खेल, अगर ये नंबर आते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो सकता है? क्योंकि राजनीतिक जानकार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह की संभावना है, किसी और को कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री बना सकती है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर यह भी चर्चा है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस जीते तो सही, लेकिन पूरे नंबरों के साथ ना जीते। खैर, ये तो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं के बीच सट्टा बाजार का फेवरेट अगर अभी फिलहाल कोई है तो हरियाणा में वो कांग्रेस है। 56 से 58 सीटें सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस को हरियाणा में मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा का किंग कौन बनेगा 2024 में? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह से अपना प्यार भरोसा हम पर बनाए रखें, क्योंकि लगातार आपका प्यार भरोसा हमें मिल रहा है, और जो कि रिपोर्टर जी चैनल को लगातार तेजी से हरियाणा में बढ़ाने का काम कर रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से आप हम पर यह भरोसा लगातार बनाए रहें, और आपके इस भरोसे और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।